देखिए अभी तक हमने कंप्लीट किया है आपकी प्लानिंग को, ठीक है। प्लानिंग तक हमने कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को। देखिए अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का लिटरल मतलब होता है जब भी हम एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियली इंक्लूड करें, ठीक है। और साथ ही साथ जब फाइनेंशियली जब हम एक इंडिविजुअल को जब इंक्लूड करेंगे और ठीक है और उनको साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज हम उनको कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी बैंक सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाकर या फिर लोन प्रोवाइड करवाकर इसके साथ फाइनेंशियली आप उसको कैसे इंक्लूड करते हैं, फाइनेंशियली इसको आप इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस से, ठीक है, ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है, एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द लो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को। तो ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बार वापस आपको क्लियर कर दूं कि जब हम एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियली जो है वो इंक्लूड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनमें आपका लोन आ गया, ठीक है, जो मैंने अभी 2-3 चीजें आपके साथ बोली, बैंक सर्विसेज जो है, ठीक है, ये सब जो चीजें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं टू द लो इनकम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो है वो ज़रूरत क्यों है हमें। अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल की, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बेनिफिट करता है इंडिविजुअल को इन द मल्टीपल वेज। वो कैसे, देखिए बैंक आपके लिए कैसे काम करता है, बैंक आपके लिए काम करता है बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी ऑन योर बिहाफ और सेविंग के लिए। तो इन द सेम मैनर जो फाइनेंशियली जब हम किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसकी लेवल जो है या जिसकी इनकम जो है वो लो है, ठीक है, जब उनको भी जो है हम फाइनेंशियली इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो उनको भी ये आसानी हो जाएगी किसके लिए, जो सेंडिंग मनी है, रिसीविंग है, ठीक है, या सेविंग है, इन सब चीज़ों के लिए। इंडिविजुअल के साथ साथ इकोनॉमी को भी इससे इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे, देखिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल्सो बेनिफिटेड द इकोनॉमी एज सेविंग ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए जब सभी के सभी इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, वो चैनलाइज होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन में, या फिर जब जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा फाइनेंशियली, ठीक है, तो जो उनकी सेविंग्स होंगी, ठीक है, जिस भी बैंक में वो जब डिपॉजिट करवाएंगे तो ये चैनलाइज होंगी किसके लिए, ताकि इसको वापस जो है इकोनॉमी में लाया जाए और जीडीपी ग्रोथ जो है वो किया जाए, ठीक है। तो यही लिख रखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ऑल्सो बेनिफिट द इकोनॉमी एज सेविंग ऑफ इंडिविजुअल। जो सेविंग होगी, ठीक है, इंडिविजुअल की, उसको चैनलाइज किया जाएगा ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। आपको पता ही होगा कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक जो है वो आगे लोन देता है, ठीक है, उससे फिर वो पैसा जनरेट करता है। तो उसी मैनर में जब ये इंडिविजुअल जो है वो सेविंग करेंगे किसी भी बैंक के पास, वो आगे चैनलाइज होगी, ठीक है, वो ठीक है, वो आगे चैनलाइज होगी, तो वो मतलब आगे आगे जो है वो उसे आपका कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। इसी के चलते बहुत सी चीज़ों को जो है मतलब बहुत से इनिशिएटिव्स को जो है वो लिया गया है टाइमली। इसमें पहला तो है आपका मुद्रा, ठीक है, मुद्रा जो है वो एक बैंक है, ठीक है, जो 2015 में जो है वो आया है, ठीक है, इसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और ये जो था, ये जो मुद्रा बैंक जो था, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको करने के लिए टाइमली जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बैंक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। कौन कौन से है वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका माइक्रो, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी कर रही थी, ठीक है, हाँ सॉरी माइक्रो नहीं, मुद्रा, ठीक है, इट इज एन एक्रोनियम फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक, ठीक है। मुद्रा जो है ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, मैंने आपको भी बताया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम जो लॉन्च हुई है आपकी अप्रैल 2015 में, ठीक है। देखिए अब ये जो बैंक है, ठीक है, मुद्रा जो है, ये जो बैंक है ये क्या करता है, ये लोन देता है टू द माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन, मतलब ये इंस्टीट्यूट्स को ही जो है वो फाइनेंस करता है। ये कौन से इंस्टीट्यूट हैं? जो खुद आगे माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, मतलब छोटे लेवल पे फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, या फिर लोन्स देते हैं। किसको लोन देते हैं? टू द मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि मुद्रा प्रोवाइड्स द लोन टू द एट लो रेट्स, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट्स टू द माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन विच देन, जो आगे जो है वो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट टू द मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। लास्ट जो है देखिए, तो इसका मतलब क्या है? मुद्रा जो है या फिर जो मुद्रा बैंक जो है वो एक एक्ट करता है कैसे? एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी। रीफाइनेंसिंग का एजेंसी का मतलब वो खुद डायरेक्ट जो है वो फाइनेंस नहीं करता है, वो पहले किसी और इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है और वो इंस्टीट्यूशन आगे किसी और इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है अप्रैल 2015 में फॉर योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी तरह से एक और बैंक की अगर हम बात करें तो वो है आपका इस्लामिक बैंक, ठीक है। इस्लामिक बैंक क्या करता है? ये आपका, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो काम करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब ये लोन देता है ना, जैसे बैंक्स लोन देते हैं, जैसे मुद्रा लोन दे रहा था, यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं लगाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग शरिया जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं लिया जाता है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ इतना मुझे पता है कि जो अकॉर्डिंग टू शरिया या इस्लामिक जो लॉज हैं, ठीक है, उसमें जो है किसी भी तरह की ऊपर की कमाई शायद ना वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बैंक भी कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है? ये लोन्स तो देता है, ठीक है, बट उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। देखिए इसके साथ ये तो था एक सिर्फ मैंने आपकी ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये इंक्लूड करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इस बार का बजट था 2000 हाँ जो हमने अभी डिस्कस भी किया था 2021-22 का, ठीक है, उसमें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में एक दो पॉइंट्स हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, बट मैं जब ये आपको टेलीग्राम पे ये इसकी जो PDF है, ठीक है, जब ये मिलेगी तो मैं इसी के साथ उसको भी इंक्लूड कर लूँगी। वो सब फैक्चुअल पॉइंट्स है, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था वो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ। होपफुली अगर आपको इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी श्वेरी होगी तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसके साथ बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम ये मुझे आप हमें जो है वो आप वो बता दीजिए कि आपने सोर्सेज क्या रेफ़र किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पॉवर्टी जब मैंने पढ़ा था तो पॉवर्टी के लिए मैंने आपकी जो NCERTs थी उसको रेफ़र किया था, साथ ही साथ आपकी रमेश सिंह को। जो आपके सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स थे उसके लिए मैंने टोटली आपकी गूगल की हेल्प ली थी, ठीक है। इसके बाद जो मतलब टोटली रिलाई किया है मैंने आपकी जो भी आपके इसके बाद जो आपकी मैंने वो कवर करवाई थी क्या इंडेक्सेस वगैरह, ठीक है, उसके लिए भी मैंने जो ऑफिशियल साइट्स थी उनकी हेल्प ली थी। तो ये सारा सोर्सेज थे, ठीक है, आप चाहे तो इनको भी एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। हमें जो है वो यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपके जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है जैसे ज्योग्राफी वगैरह वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब ये हमारे जो लेक्चर्स हैं ये ख़त्म होंगे तो उसके बाद आपकी जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसको स्टार्ट करवाया जाएगा। तो ये था सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो कीप रिवाइजिंग, गुड लक एंड थैंक यू सो मच।